नमस्कार, मैं हूँ रंजीत। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में क्या-क्या योजनाएँ चल रही हैं जिलेवार, पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन विभाग किस तरह से जनपद को लेकर लगातार काम कर रहा है और विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन मौजूद हैं। बात करेंगे फिरोजाबाद में औद्योगिक और पर्यटन के विकास की। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार रंजित जी, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इस काम को चुना आज। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर जनपद के औद्योगिक विकास की बात करें, फिरोजाबाद क्योंकि काँच के शहर, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ग्लास इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है फिरोजाबाद। इस जनपद में जब रमेश रंजन ने एक परिकल्पना की है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, कई जगह इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं, विजन और फिर उस पर काम कैसे शुरू किया और कहाँ तक सफलता मिली है? देखिए, अपने जनपद फिरोजाबाद सबको पता है कि ये इंडस्ट्री के लिए सब काफ़ी पुराना लोकेशन है उत्तर प्रदेश में और पिछले 3-4 दशकों में जो 2-4 मेजर इनके इंडस्ट्री का एरिया था, जैसे ग्लास इंडस्ट्री तो यही फेमस है यहाँ पर। सुहाग नगरी के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है, मतलब कहीं भी आप अगर चूड़ी देखेंगे तो 99% केस में फिरोजाबाद से ही बनकर पूरे इंडिया में क्या बाहर भी सप्लाई करते हैं। ग्लास के साथ साथ सैंडलियर्स और उसमें जो डेकोरेटेड आइटम्स है उसकी एक्सपोर्ट आज के डेट में लगभग 35-40 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्री यहाँ के काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी करा रहे हैं। जो एक अनुमान है कि लगभग 10,000 करोड़ के आसपास तक का सामान यहाँ ईयरली लगभग मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी पॉलिसी साथ में है। इनको और ऑगमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ओडीओपी और काफ़ी जो नई स्कीमें आई पिछले 7-8 सालों में, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। छोटे-छोटे जो इंडस्ट्री को सब्सिडी प्रोवाइड करना, गेल के जो गैस कनेक्शंस थे टीटीजी एरिया के लिए उसमें प्रमोट करना, तो बेहद आप देखेंगे तो मेजर काम इसमें हो रखा है। जो नई चीज़ें अभी हुई हैं कि काफ़ी दशकों से इंडस्ट्री के जो मेजर 5-6 लोकेशन थे अर्बन एरियाज में थे, तो जैसे-जैसे टीटीजेड का एरिया है तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी कंडीशंस लगने के कारण दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। पॉल्यूशन वाली इश्यूज भी थी यहाँ पर टीटीजेड के कारण। तो टीटीजेड से बाहर भी और लोकेशंस पर भी काफ़ी जगह नई ज़मीनें भी खोजी गई थी। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट समिट भी सब जगह चल रही है, उसमें अपने जनपद में भी था, तो उस क्रम में भी देखें तो यूपीडा को जो अभी एक्सप्रेसवे है अपनी आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसमें नसीरपुर कट के आसपास लगभग 200 एकड़ प्लस जमीन हम लोग अभी ऑलरेडी खरीद चुके हैं, बाकी प्रोसेस में है। उससे क्या होगा कि वहाँ बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट होने में, चूंकि दिल्ली से भी कनेक्टिविटी बेटर है, लखनऊ से भी है, एक्सप्रेसवे है और बाकी सर्विसेज को भी देखते हुए तो गवर्नमेंट ने वहाँ एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनको हम लोगों ने ग्राम सभा की ज़मीनें टुंडला में लगभग 20 एकड़ के आसपास प्रोवाइड कराया था, सिरसागंज में कराया था। तो इन दोनों जगह डिपार्टमेंट के माध्यम से जो अलग-अलग लोगों को प्लॉट्स देने हैं लॉटरी के माध्यम से, जो उनका वेबसाइट है, वहाँ उस पे काम चल रही है। सर, क्योंकि टीटीजेड, एनजीटी उन सब के गाइडलाइंस के पालन भी करने हैं, तब जाकर ऐसे कौन से उद्योग हैं जो विकसित किए जा सकते हैं, इन पे काम चल रहा है और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनके साथ आप लोगों की बातचीत लगातार जारी रहती है। किस तरह के औद्योगिक विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका 3-4 तो मेजर ग्लास का सेक्टर है ही, बट ग्लास के साथ साथ में जो किचन के क्रॉकरी आइटम्स हैं, सैंडलियर्स हैं, डिफरेंट टाइप के लाइट्स हैं, इन सब में लोगों का काफ़ी मेजर एरिया है, उस पर काम चल रहा है। प्लस जब ये यूपीडा वाली ज़मीन पर कार्यवाही शुरू होगी तो इसमें बाहर के भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी भी कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट भी बीच में आए थे कि हम लोगों को किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है शासन के माध्यम से भी कि जो बड़े इंडस्ट्रीज आसपास है उनको भी यहाँ इन्वाइट किया जाए। सर, फूड प्रोसेसिंग हब की भी बात चली थी बीच में। किस तरीके की फूड इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है, यहाँ पर क्या संभावना है? देखिए, उसमें जैसा आपको भी पता होगा ओडीओपी में पहले सिर्फ अपने यहाँ ग्लास था, बाद में फूड प्रोसेसिंग भी ऐड कराया गया था। जी। उसकी वजह पर्पस है कि जो पूरा ये बेल्ट है, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, आगरा, इस एरिया में आलू की काफ़ी ज़्यादा उपज है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में
अनाउंसमेंट हुई, उस पर काम चल रहा है बड़ा इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए करने के लिए। तो यहाँ आलू के कारण भी फूड प्रोसेसिंग में जो उसकी प्रोसेस्ड आइटम है उसके काफ़ी स्कोप है। आप देखेंगे कोल्ड स्टोरेज का नंबर भी मतलब हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग टॉप 4-5 में होगी जनपद। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी ओडीओपी में लोगों ने इसमें ऐड किया था। और उसमें जो दूसरा अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्कीम शुरू की गई थी सीएम युवा उद्यमी योजना, उसके अंतर्गत प्लानिंग भी यही है कि जो छोटे लोग हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप अभी डेवलप हो रही है, उनको सरकार 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है, जिसपे 4 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। और नए लोग उसमें काफ़ी लोग अभी लगभग अपने जनपद में 2000 लोगों को कराना था। तो हमें लग रहा है काफ़ी स्पीड से बैंक के माध्यम से जुड़कर तो नए-नए लोग हैं, कोई दुकान खोलने के लिए उसमें है, एक्सपेंशंस जो नए क्षेत्र में कर रहे हैं ग्रीन फील्ड में उसमें है, तो काफ़ी एरियाज वहाँ भी डेवलप हो रहा है। रोजगार सृजन की जो सरकार ने सोच बनाई है उस पर काम चल रहा है। अगर हम पर्यटन की बात करें, जो पर्यटन में विकास हो रहा है, अगर फिरोजाबाद जनपद में जो पॉइंट्स बनाए गए हैं जैसे रपड़ी है, बहुत शानदार तरीके से उस पर काम किया जा रहा है, उस क्षेत्र को विकसित किया गया है, पर्यटन मंत्री द्वारा भी लगातार इन सब चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। बतौर जिला अधिकारी आपकी सोच फिरोजाबाद के पर्यटन के विकास को लेकर क्या है, कितनी संभावनाएं यहाँ दिखाई देती हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों में पर्यटन में उत्तर प्रदेश में जो आप डेटा देखेंगे, जैसे अभी महाकुंभ हुआ था तो जितने लोग आए हमें लग रहा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। आप उसमें बनारस देख लें, अयोध्या देख लें, मिर्ज़ापुर देख लें, और भी ऐसे काफ़ी मेजर लोकेशंस उसमें डेवलप हुए, मथुरा अपने बगल में है। तो मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच रही है, माननीय मंत्री जो उसमें डिपार्टमेंट से श्री जावेद सिंह अपने जनपद से बिलोंग भी करते हैं, तो इन लोगों का भी एक मेजर उसमें थ्रस्ट रहा इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो टूरिज्म में अगर अपने जनपद को देखें तो एक तो रिलीजियस टूरिज्म हुआ, इसमें ऐसे जो छोटे हों, बड़े हों, बीच के मंदिर हों, उसके आसपास का पूरा एरिया डेवलप हो ताकि लोगों को जाने में फ़ायदा हो। और जब वहाँ श्रद्धालु का नंबर कहीं भी एक नंबर बढ़ती है तो इकोनॉमी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है। दूसरा रहा इको टूरिज्म, जैसे अभी आप रपड़ी का नाम लिया, वो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है। तो उसमें वन विभाग और टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया। और पहले तो काफ़ी कम फुटफॉल था, अब महीने में लगभग 1000-2000 से ज़्यादा डेटा नॉर्मल सीजन में भी लोग आना शुरू कर दिए। तो इको टूरिज्म रपड़ी का है और 3-4 जगह और भी डेवलप हुए हैं। इधर जो नॉन टूरिज्म में देखें, जैसे अपने जनपद का जो कलेक्ट्रेट है, उस कैंपस के एंट्री पॉइंट अब देख रहे हैं, 2 बड़े काम अभी चल रहे हैं। एक ग्लास म्यूजियम सरकार के द्वारा भी बनाया जा रहा है। ग्लास म्यूजियम भी पूरे उत्तर प्रदेश का, ये हमें लग रहा है इंडिया में भी 1-2 लोकेशन पे और होंगे मैक्सिमम। यूपी का यूनिक लोकेशन ये चीज़ें हैं। इसमें ग्लास में हिस्ट्री से लेकर अभी तक क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं अलग-अलग फील्ड में अक्रॉस वर्ल्ड, उसको एक म्यूजियम में रखकर फिर लोगों को नॉलेज शेयरिंग के लिए, गेन करने के लिए किया है। दूसरा, एक बृहद बड़ा ऑडिटोरियम बन रही है। इस तरीके की चीज़ें और भी लोकेशंस पे चल रहा है। जैसे सिरसागंज में देखें तो वहाँ अभी हेलीपैड बने, 2 ऑडिटोरियम बन रहे हैं, कुछ बड़े-बड़े मंदिर हैं, जहाँ पर्यटक को लाने के लिए, उनके रुकने के लिए जो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उन चीज़ों को डेवलप करना। नीम करोली बाबा का लोकेशन है टुंडला में, वहाँ उनको सही से डेवलप करना। ऐसे सैकड़ों लोकेशंस हैं जहाँ अच्छे खासे काम अभी बीच में हुए हैं, कुछ जगह चल भी रहे हैं। बिहड़ देवी माता मंदिर हैं काफ़ी वो लोकेशन पर। जैन धर्म का देखें तो उसमें जनपद काफ़ी समृद्ध है जैन धर्म के लिए, काफ़ी पहले से यहाँ पर। तो जो शहर में 2-3 लोकेशन वहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो अल्टीमेटली टूरिज्म को एक नए तरीके से गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया है, उससे फुटफॉल भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी भी ठीक से अच्छे से जनरेट हो रही है। दूसरा, लोगों को अपनी एक हिस्ट्री, जो पुराना कल्चर है, संस्कार है भारतवर्ष का, उसके बारे में भी एक नॉलेज मिल पा रही है। सर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा मुद्दा है जनपद का, अगर हम बात करें कि हमें थर्मल पावर कारपोरेशन से मिलने वाली बिजली की अपेक्षा अगर हम सोलर पर डिपेंडेंसी लेकर आए, पीएम सूर्य घर जैसी योजनाएं हैं, तब आपकी सोच क्या है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार जोर दे रही है, जिला प्रशासन की क्या सोच है, उस पर कितना काम चल रहा है? देखिए, अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल से आपको दूसरे मोड पे स्विच करना ही होगा। जो कार्बन फुटप्रिंट है वो पूरे विश्व में सब लोग लगे, उसको जितना कम आप कर सकें उतना फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगी। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम शुरू की थी अभी, पीएम सूर्य घर योजना, ये काफ़ी मतलब सोची समझी भावी योजना है, मतलब फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी योजना है। एक तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जो भी अपनी मोड है अभी, उससे स्विच करने का ऑप्शन मिल रहा है।
दूसरा इसका बेटर पार्ट था कि लोगों को गवर्नमेंट ऑलरेडी बैंक के माध्यम से लोन प्रोवाइड करा दे रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका अपना एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स है शुरू में खर्चा करना है उसमें भी काफ़ी कम पैसा लग रहा है। और फिर ये जब सोलर प्लांट लग जाने के बाद उसकी जो बिलिंग है वो कनेक्ट कर दिया जा रहा है नॉर्मल अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो लगभग मानकर चलिए 2 से ढाई साल में आपको जो पूरा अमाउंट लगा है वो पैसा निकल जा रहा है। और उसके बाद आपका अगर यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूम कर रहे हैं देन यू विल बी इन ए कंडीशन टू अर्न सम मनी। जैसे तो अलीगढ़ में कुछ दिन पहले कराया गया तो जो हम कलेक्ट्रेट या वहाँ लोकेशन पर, तो अब गवर्नमेंट वहाँ लगभग 1.5 लाख रुपये ईयरली जो है वो डिपार्टमेंट जो देख रहे होंगे अलीगढ़ में वहाँ पर कलेक्ट्रेट का जो एरिया है, तो आपको तो पैसा उतना उनको बच जा रही है। तो ये आने वाले समय में तो मेजर इंपॉर्टेंस इसमें है। तो अभी अपने जनपद में भी लगभग 18 वेंडर्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को भी गति दिला रहे हैं। तो लगभग 8,000 से ऊपर लोगों ने इसमें भी अपनी इंटरेस्ट दिखाई है। तो निश्चित तौर पर फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास से लेकर पर्यटन का विकास हो या फिर रोजगार सृजन को लेकर एक जो सोच शासन की है उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं जिला प्रशासन के जिलाधिकारी हों या फिर मुख्य विकास अधिकारी। जो शासन की योजनाएं हैं उनको जमीन पर कितना लागू किया जा रहा है उसकी कोशिश की जा रही है कि वो 100% हो पाए। फिरोजाबाद नए विकास के पथ पर है। आगे और भी जो योजनाएं होंगी उन पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।